हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन चौधरी, आप देख रहे हैं ऑल आउट एग्जाम स्टडी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताया था कि मैं अगले वीडियो में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का ट्रिक बहुत ही शानदार लेकर आने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसका फार्मूला याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का शानदार ट्रिक, जिससे आपको लिखने की ना आपको कहीं नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप देखते रहिए लास्ट तक बस। और यहाँ पर इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात होता है, इसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग आप सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग इसकी किस क्रम में होना चाहिए इसको याद कर लीजिए। पहला क्रम इसका है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा और पांचवा है आपका सेक थीटा, छठा है आपका कॉसेक थीटा। तो ये आपके 6 अनुपात एक क्रम में याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा किस नंबर पर है, तो आपको छठे नंबर पे बताना है। अगर तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो टेन थीटा, क्योंकि इस ट्रिक में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। और कॉस थीटा पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे है। दोस्तों, इसी से जो है आपका ट्रिक बनेगा। कैसे बनेगा? अगर बात करें साइन ए प्लस बी की, साइन ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से कैसे याद करेंगे। क्या आप इसको याद कर पाओगे? देखिएगा, हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस आपका ए इंटू साइन बी। आपको ए साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। वहीं पर साइन ए माइनस बी की बात करें, साइन ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो दोस्तों, इस फार्मूले को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इस चीज़ को देखिएगा। ट्रिक जो है वह है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का ट्रिक है 12 प्लस 21। आप देख रहे होंगे 12 प्लस 21 ये ट्रिक है, और इसी ट्रिक से हम ये ऊपर वाला फार्मूला लाएंगे। यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, थीटा का मान है। यहाँ जो थीटा दिया गया है, कोण जो इसमें 37 अंश, 40 अंश, 50 अंश उसका वैल्यू है। अलग अलग दो वैल्यू होगा, जैसे ए के स्थान पे आप 30 अंश रख लीजिए और बी के स्थान पे आप 50 अंश रख लीजिए। सेम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब इसको समझिएगा आगे। यहाँ पर ए के स्थान पे 1 के स्थान पे साइन थीटा रख लेते हैं। साइन थीटा के साथ हम ए लगाएंगे साइन ए, और यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपका कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा रख देंगे। थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे यहाँ बी है, ए बी, पहले ए उसके बाद बी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर दूसरे स्थान पे आपका कॉस ए है, तो अब की बार कॉस के साथ ए लगेगा, एक बार कॉस के साथ बी, एक बार कॉस के साथ ए, तो अब की बार कॉस ए लगेगा। उसके बाद आपका पहले स्थान पर कौन है? साइन थीटा है, तो यहाँ पर आपका साइन बी। आप देख पा रहे होंगे जो फार्मूला मैं ऊपर लिखा हूँ वही इस ट्रिक से आ गया। 12 प्लस 21 ट्रिक क्या है? 12 प्लस 21, इसको याद कर लीजिएगा। 12 प्लस 21 मतलब पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा। कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले साइन थीटा रहेगा या कॉस थीटा रहेगा, या कॉस थीटा रहेगा या साइन थीटा रहेगा। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, और इस कन्फ्यूजन का जो है आपको पूरा अच्छी तरह से इस ट्रिक से आपको इस कन्फ्यूजन से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि 12 प्लस 21 मतलब 12 से साइन पहले रहेगा, कॉस दूसरे स्थान पर रहेगा, कॉस पहले स्थान पर रहेगा, साइन दूसरे स्थान पर रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, वहीं पे अगर बात कर लिया जाए साइन ए माइनस बी की, तो दोस्तों साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी में बस एक ही अंतर होता है, आपका 12 माइनस 21 हो जाएगा। 12 माइनस 21 का मतलब बिल्कुल इसी तरह, बस प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन ए कॉस बी, प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो दोस्तों, अब ये आपके दो फार्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी,
कॉस ए प्लस बी के। तो इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से। साइन 30 कॉस 15 प्लस कॉस 30 साइन 15। तो आप देख रहे हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। जैसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर जैसे ही हम लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर जैसे लगेगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी में इसको लिखेंगे 30 प्लस 15 हो जाएगा, और साइन 30 प्लस 15 बराबर हो जाएगा आपका साइन 45। और साइन 45 का मान हम सभी जानते हैं, नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा 1/√2 होता है, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है साइन 30, 45, 60, 90 अंश का मान अगर याद करने में आपको दिक्कत होती हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका पूरा अच्छी तरह से एक ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन दूसरा क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 15 माइनस कॉस 60 साइन 15। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का निशान है, तो इसका मतलब यह आपका प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, यहाँ पर माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर 60 माइनस आप 15 करेंगे, ठीक। जब 60 माइनस 15 करेंगे तब भी यहाँ आपका जब 60 में से 15 घटाएंगे तो साइन 45 आएगा, और साइन 45 जब आएगा तो आपका √1/√2 आंसर आ जाएगा। जिस टाइप का आपका कोई एग्ज़ाम होगा उस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी सीजीएल और भी कोई एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी में तो आपका यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, अगर दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले इसी में, साइन 105 अंश का मान निकालिए, तो इसको आप 90 प्लस 15 कर सकते हैं। 90 प्लस 15 इसको तोड़ सकते हैं, साइन 90 प्लस 15, और इसका ए प्लस बी का वो फार्मूला लगा के आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। 15 अंश का मान मैं निकलवा चुका हूँ, 15 अंश 20 अंश, इस तरह से कई अंश एक वीडियो में बनाया हूँ, उसमें कई सारे ऐसे वैल्यू है। साइन 15 अंश, 105 अंश, कॉस 15 अंश, इस तरह से कई वैल्यू हैं जिसका मान मैं निकलवा दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है और रेलवे एनटीपीसी में पूछा भी जा रहा है। और एक तरीका और हो सकता है क्वेश्चन पूछने का साइन ए प्लस बी फार्मूले पर, इसको भी देखिएगा। दे दिया साइन 30 अंश प्लस 45 अंश, यहाँ पर आपका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी, आप इसको पूरे फार्मूले में रखेंगे। साइन 30 अंश प्लस इंटू कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश, इसको रखेंगे और इसको 30-45 अंश का मान रखेंगे, इसका फटाक से आंसर आ जाएगा। और अगर वैसे अगर आपको मान पता है तो 40 यहाँ पर 45 और 30 जोड़िए, अगर उसका मान आपको पता है डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, 30-45 और इसका मान रख देंगे, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका कॉस ए प्लस बी है। कॉस ए प्लस बी के बारे में बात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। तो कॉस ए देखिएगा, कॉस ए पहले फार्मूला देखेंगे, इसके बाद ट्रिक देखेंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। कैसे देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर अगर आपका प्लस है तो इस फार्मूले में आपका माइनस होगा, ए आपका एक अपवाद है, इसमें आपको ये दिखेगा। अगर यहाँ पर आपका प्लस है यहाँ माइनस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस में आपको सब जगह अपवाद मिलेगा, सब जगह कॉस में अपवाद मिलेगा। जितना भी फार्मूला होगा यहाँ पर उल्टा सीधा दिया ही रहेगा, प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, ऐसा आपको मिलेगा सभी जगह पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। इस बात को याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी अगर दिया है तो इसका फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका ट्रिक देखेंगे, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है
कॉस ए प्लस बी का ट्रिक है 22 माइनस 11। 22 माइनस 11, अब देखिएगा 22 क्या है, यहाँ पर 22 दूसरे स्थान पे 2 है, तो 2 एक बार आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका ट्रिक है 22 माइनस 11, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपका ट्रिक है 22 माइनस 11 कॉस के लिए, और साइन ए प्लस बी के लिए आपका 12 माइनस 21। ठीक, 2 ट्रिक हैं, इसको याद कर लीजिए आराम से। और इस पर जैसे आपको साइन ए प्लस बी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी तरह आपके कॉस ए प्लस बी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं साइन ए प्लस बी में बता दिया हूँ सेम। यहाँ पर क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको ट्रिक याद कराने का। क्योंकि दोस्तों फार्मूला अगर आपको याद हो गया, ट्रिक से फार्मूला याद हो गया, अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्वेश्चन लगाना बहुत कठिन लग रहा है, अगर आप ट्रिक याद कर लेते हैं और ट्रिक से जितने फार्मूले हैं सब याद कर लेते हैं, तो मेरा मानना है ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं सब में फार्मूले लगते हैं। और अगर आप फार्मूले याद कर लेते हैं तो 90% आपका काम हो जाता है। बस बचता है गुणा भाग करना। सारी चीज़ों को अगर नोट करना चाहते हैं कहीं नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं पे नीचे हम बात कर लेते हैं कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी देखिएगा, कॉस ए माइनस बी इसमें क्या है, बिल्कुल उसी तरह 22 प्लस 11। ठीक, 22 प्लस 11 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस होगा, इसमें अपवाद है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों tan और cot के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद अब इसको देखिए, दो के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 के स्थान पे cos A और फिर 2 के स्थान पे cos B, cos A cos B प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन A इंटू साइन बी। ये हो गया आपका कॉस ए माइनस बी का कंप्लीट फार्मूला। तो दोस्तों इसको दोनों ट्रिक इसमें और साइन ए प्लस बी का ट्रिक इसको याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। और इसका सीरियल वाइज इसको आप अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं लिखा हूँ इसको आप इसी तरह से याद करिएगा, तभी ये ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कैसे क्वेश्चंस इस फार्मूले पर होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगले वीडियो में tan cot के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसको मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक से आपको याद कराने का वादा किया हूँ। और हर एक फार्मूला, कोई सिंगल ऐसा फार्मूला आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होगा जिसको अब आपको ट्रिक पे ही याद कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।